दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1494 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 29वां दिन है। सारे दावों के बावजूद कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, युद्ध के दूसरे तीसरे दिन ही अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि ईरान का एयर डिफेंस बर्बाद हो गया, उसकी नेवी खत्म हो गई, मिसाइल के खजाने खत्म हो गए, युद्ध लड़ने की क्षमता कमर टूट चुकी है। आज वह पूरी तरह से लगातार 80 से 90 खेप में मिसाइल्स का आक्रमण कर चुका है। इजरायली ठिकानों के खिलाफ, अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ, जो पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह भी बड़ी मुस्तैदी से आईडीएफ के हर कोशिश को अभी तक नाकाम कर चुका है, जो दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना के द्वारा लेबनान के क्षेत्रों को हथियाना चाह रहे हैं। भारी संख्या में उनके टैंक बर्बाद कर दिए गए हैं, जो कई दर्जनों में हैं। उनके सैनिक भी हताहत हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले रूस यूक्रेन की चर्चा कर ले। जहां तक दक्षिणी भाग है, कर्सों जापोरिजिया कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जापोरिजिया के क्षेत्र में लड़ाई जारी है। जहां तक उसे सटे हुए क्षेत्र निप्रोपेट्रोवस्क की बात है, यूक्रेन के सैनिकों का वहां कब्जा बरकरार है और उनके तरफ से काउंटर ऑफेंसिव लगातार जारी है। अपने खोए हुए क्षेत्रों पर वापस कब्जा करने की कोशिश बरकरार है। पोक्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त ग्रिशने और रोडिंस्की के उत्तर में दोब्रुपिलिया की तरफ जारी है, जबकि कॉन्स्टेंटिनोवका क्षेत्र में रूसी सैनिक इलिनोवका और बेरेस्तोक से लगातार कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से रूसी सैनिक जो दावा किया था नोवो माइत्रिवका पर कब्जा करने का, कॉन्स्टेंटिनोवका के उत्तर पूर्व में है, गलत है। लाइमान से लेकर कुपियांस तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से लड़ाई बहुत जबरदस्त जारी है। जहां तक वोल्चांस्क यानी खार्कोव के उत्तर में बात है, रूसी सैनिकों की बढ़त की दिशा और गति वही है, 350 से 450 मीटर प्रतिदिन, काफ़ी धीमे है। और सूबी क्षेत्र में भी स्थिति बाइंलाज ही है। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, यूक्रेन द्वारा बहुत ज़बरदस्त किया जा रहा है। लेनिनग्राद और बाल्टिक रीजन्स में चौथा खेप उन्होंने 5 दिनों के अंदर मारा है और भारी मात्रा में बर्बादी की है रूस के तेल ठिकानों और आर्म्स अम्युनिशंस डिपो में। रूस ने भी 100 से अधिक यूएवीज का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ। अब आते हैं मध्य पूर्व क्षेत्र में, वापस करते हैं सीरिया में। वहाँ पे एंटी ईरानियन एक्सेस मुख्य रूप से उत्तर में कार्यरत हैं। अमेरिकी सैनिकों की मदद से कुछ खास तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है कि ईरान के अंदर दंगा फसाद करवाएं, कुछ आक्रमण करें। और इसके बदले में ईरान ने वहाँ के जितने भी होटल्स हैं बड़े बड़े, जैसे 3 या 5 स्टार होटल, प्रेसिडेंट पैलेस दमस्कस में, सबको मिलिट्री टारगेट का लक्ष्य बताया है। यहाँ पे अमेरिकी, इजरायली और यहाँ तक कि इंग्लैंड के एक्सपर्ट रहते हैं। यही बात उन्होंने यूएई, बहरीन के बारे में भी कहा है। जहाँ तक बहरीन की बात है, वहाँ ज़बरदस्त अमेरिकी और इजरायली संधि के खिलाफ आंदोलन जारी है। लेबनान की चर्चा कर चुका हूँ और वहाँ पर यह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग खबर है कि ईरान ने वार्निंग इशू की है सटे हुए दक्षिणी लेबनान में कि वहाँ से 1600 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जनता खाली कर दे, क्योंकि खतरनाक हो सकता है। बदले में ईरान ने नॉर्थ इजराइल यानी उत्तरी इजराइल, जो लेबनान से सटा हुआ क्षेत्र है, उसके 2860 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें हैफा भी आता है, के नागरिकों को चेतावनी दी है कि तुरंत खाली कर दें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, सुरक्षा का जगह नहीं बचा हुआ है। दोनों पक्षों से कई तरह के दावों प्रतिदावों का दौर चल रहा है। एक दूसरे को हराने की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की बातें हो रही हैं, लेकिन युद्ध
अपनी जगह कायम है। भारी मात्रा में ना ही केवल तेल ठिकाने, मिलिट्री ठिकाने बर्बाद किए जा रहे हैं, सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, खासकर ईरान और लेबनान में। गाज़ा पट्टी में कोई खास हलचल इधर नहीं पता चला है। जहाँ तक हुतीस की बात है, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गलती से भी कोई भी क्षेत्र मध्य पूर्व का ज्वाइन करता है अमेरिका और इजराइल के साथ, तो उनके खिलाफ वह आक्रमण शुरू करेगा। जहाँ तक युद्ध बंदी की बात है, ट्रंप कितना भी बोलें, शोर मचाएं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान अभी तक तैयार नहीं हो रहा अपने शर्तों से हटने के लिए, जिसमें एक प्रमुख शर्त है कि अमेरिका अपने सेना मध्य पूर्व से पूरी तरह हटा ले, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध बंदी की मांग है। जहाँ तक हमास और पैलेस्टीन स्टेट की बात है, उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक अमेरिका की बात है, मुख्य रूप से दोस्तों यही समझें कि ट्रंप का कहना है कि मुझे खुश करो, मेरी प्रशंसा करो, मुझे तेल दो, मुझे गिफ्ट दो, मेरी बातें मारो, मेरे अधीन काम करो, यही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, यही दुनिया की शांति के लिए ज़रूरी है और यही तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। हालांकि भूल गए कि यह वेनेजुएला नहीं है। सूडान में भी लड़ाई जारी है। ब्लू नाइल रिवर के ऊपर में आरएसएफ आगे बढ़ा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।